स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 भारत का आकार और स्थिति के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि पूरे चैप्टर का कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 2.4%। आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इतने में ही आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। पहले पे है रूस, दूसरे पे है कनाडा और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे है भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि है पूरा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा कोल। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बड़ा निकोबार में, यानी कि ग्रेट निकोबार में। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित, जिसका नाम किबीथू है। किबीथू। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? ये हो जाएगा आपका गांधीनगर। माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो ये काटती है कर्क रेखा को। भारत की मानक समय रेखा का मान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो ये है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहले ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पर तेलंगाना से नहीं गुजरती। इसलिए इसका क्वेश्चन यही, इसका आंसर यही हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे हैं, तो गुजरात में सूर्योदय लगभग कितने बजे होगा? तो ये होगा 7 बजे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम से। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा सी। तो ये है पाक जल संधि। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा 5। डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच स्थित है?
वर्तमान में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित। अगर कंटेंट क्वालिटी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांग्लादेश तीन तरफ से किस भारतीय राज्य को घेरे हुए? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा को घेरे हुए। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरब सागर में। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।